राधा स्वामी दयाल की महिमा का वर्णन शब्दों में पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। जब कोई जीव सच्चे हृदय से सद्गुरु की शरण स्वीकार करता है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। संसार के मोह, चिंता, अहंकार और भ्रम के बीच भी उसके भीतर एक नई शांति का जन्म होता है। ये शांति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि सद्गुरु की कृपा और नाम सुमिरन से प्राप्त होती है। मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। इसका उद्देश्य केवल धन, मान, सम्मान या सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को पहचानना और परमात्मा से मिलन का मार्ग अपनाना है। सतगुरु जीव को यही सच्चा मार्ग दिखाते हैं। वे प्रेम, दया, सेवा, विनम्रता और सत्य का जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। जब साधक प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम से नाम सुमिरन करता है, तो उसका चंचल मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी बुराइयां कमजोर पड़ने लगती है। उसके भीतर करुणा, क्षमा और संतोष जैसे दिव्य गुण विकसित होते हैं। यही वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है। सच्ची सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ दिखावे या फल की इच्छा के की जाए। सेवा मन को नम्र बनाती है और हृदय को पवित्र करती है। जब सेवा और सुमिरन साथ साथ चलते हैं, तब सतगुरु की कृपा का अनुभव और भी गहरा होता है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सतगुरु पर विश्वास रखता है, वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। उसे विश्वास होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वो परमात्मा की इच्छा के अनुसार है और अंततः उसके कल्याण के लिए ही है। सतगुरु का सच्चा प्रेम वही समझ सकता है, जिसने अपने जीवन में
का अनुभव किया हो। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता के साथ प्रभु का स्मरण करता है, तब उसके भीतर आशा का दीपक जल उठता है। हाँ, संसार की भाग दौड़ के बीच भी उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वो समझने लगता है कि स्थायी सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि प्रभु के नाम और सतगुरु की शरण में है। हर दिन की शुरुआत यदि प्रभु के स्मरण से हो, तो पूरे दिन के विचार और कर्म भी सकारात्मक दिशा में बढ़ते हैं। नाम सुमिरन मन को पवित्र करता है, सेवा हृदय को कोमल बनाती है और प्रेम आत्मा को ऊंचा उठाता है। जब ये तीनों जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब मनुष्य का आचरण भी बदलने लगता है। वो दूसरों के प्रति दया, क्षमा और सम्मान का भाव रखने लगता है। जीवन में अनेक परीक्षाएं आती हैं, कभी सफलता मिलती है, कभी कठिनाइयां सामने खड़ी होती है। ऐसे समय में जो व्यक्ति सतगुरु पर भरोसा रखता है, वो निराश नहीं होता, उसे विश्वास रहता है कि हर परिस्थिति से कुछ सीखने को मिलता है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची साधना का एक भाग है। सच्चा भक्त वही है जो अपने व्यवहार से प्रेम फैलाए, किसी का दिल न दुखाए, सत्य का साथ दे और अपनी वाणी में मधुरता रखे। ऐसा जीवन केवल उपदेशों से नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास, सुमिरन और सत्कर्मों से बनता है। जब मन में ईर्ष्या और द्वेष कम होते हैं, तब आत्मा का प्रकाश और स्पष्ट अनुभव होने लगता है। आइए हम प्रतिदिन यह संकल्प लें कि अपने विचारों को निर्मल बनाएंगे, अपनी वाणी को मधुर रखेंगे, अपने कर्मों को सेवा और करुणा से जोड़ेंगे तथा प्रभु के स्मरण में
अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। यही मार्ग मन की शांति, आत्मिक उन्नति और प्रेम पूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो मनुष्य को परमात्मा के निकट ले जाती है। जब हृदय में सभी प्राणियों के प्रति दया, विनम्रता और सद्भाव का भाव जगता है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। मनुष्य दूसरों की कमियां देखने के बजाय अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करता है। यही आत्मिक उन्नति का पहला कदम है। सतगुरु का संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। सत्य बोलना, ईमानदारी से कर्म करना, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना, जरूरतमंदों की सहायता करना तथा सभी के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, ये गुण मन को निर्मल बनाते हैं। जब मन निर्मल होता है तब प्रभु का स्मरण और अधिक सहज हो जाता है। संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख, लाभ और हानि, मिलन और बिछड़ना, ये सभी जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है और प्रभु की इच्छा में विश्वास बनाए रखता है, वही भीतर से मजबूत बनता है। कठिन समय भी उसे आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने का अवसर देता है। नाम सुमिरन केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ प्रभु का स्मरण है। जब मन बार बार भटकता है, तब धैर्य पूर्वक उसे फिर से प्रभु की ओर लगाना ही साधना है। नियमित अभ्यास से मन की चंचलता कम होती है और आत्मा में शांति का अनुभव गहरा होने लगता है। आइए हम अपने जीवन को प्रेम, सेवा, सत्य और विनम्रता के मार्ग पर चलाने का संकल्प लें। यही वे गुण हैं जो मनुष्य को बेहतर इंसान बनाते हैं और उस
आत्मिक शांति की ओर अग्रसर करते हैं। प्रभु का स्मरण हमारे हृदय में आशा, साहस और करुणा का प्रकाश सदा बनाए रखे। हाँ हाँ। जब मनुष्य अपने जीवन की प्रत्येक सांस को प्रभु की अमानत समझकर जीने लगता है, तब उसके भीतर कृतज्ञता का भाव जाग उठता है। वो समझने लगता है कि जो कुछ भी उसे मिला है वो ईश्वर की कृपा से मिला है। ये भावना अहंकार को कम करती है और विनम्रता को बढ़ाती है। विनम्र हृदय में प्रेम का वास होता है और प्रेम से भरा जीवन ही सच्ची भक्ति का आधार बनता है। सतगुरु का मार्ग प्रेम, सेवा, सत्य और संयम का मार्ग है। इस पथ पर चलने वाला व्यक्ति दूसरों के दोष खोजने के बजाय अपने मन को सुधारने का प्रयास करता है। वो कटु वचन से बचता है, क्षमा का अभ्यास करता है और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार ही उसकी साधना का परिचय बन जाता है। जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है तब मन अक्सर विचलित हो जाता है। ऐसे समय में प्रभु का स्मरण मन को सहारा देता है। विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ने वाला साधक ये जानता है कि हर परीक्षा उसे अधिक परिपक्व, अधिक करुणामय और अधिक दृढ़ बना सकती है। इसलिए वो निराश होने के बजाय आशा का दीप जलाए रखता है। सच्ची सेवा केवल बड़े कार्यों में ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी दिखाई देती है। किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी भूखे की सहायता करना, मधुर वचन बोलना, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना तथा अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना भी सेवा का ही स्वरूप है। जब सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है
संतोष और आत्मिक आनंद का अनुभव होता है। आइए हम प्रतिदिन ये संकल्प लें कि अपने विचारों को पवित्र रखेंगे, अपनी वाणी को मधुर बनाएंगे, अपने कर्मों में सत्य और करुणा का पालन करेंगे तथा प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाएंगे। प्रभु का स्मरण हमारे जीवन में शांति, धैर्य और सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखे और हम अपने प्रत्येक कर्म से मानवता की सेवा करने का प्रयास करें। मनुष्य का जीवन तब सार्थक बनता है जब उसके प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म में प्रेम, दया और सत्य की झलक दिखाई दे। संसार की वस्तुएं समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन अच्छे संस्कार, करुणा और निष्काम सेवा का फल लंबे समय तक जीवन को दिशा देता है। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरे, दूसरों के प्रति सम्मान रखें और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। प्रभु का स्मरण मन को स्थिर करने का एक माध्यम बन सकता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम के साथ आध्यात्मिक अभ्यास करता है, तो उसके भीतर धैर्य, संतोष और आत्मविश्वास का विकास होता है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने का प्रयास करता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बनने की दिशा में आगे बढ़ता है। सच्ची आध्यात्मिकता केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। मधुर वाणी, क्षमाशील स्वभाव, सेवा का भाव, ईमानदारी, सत्य और करुणा, ये गुण किसी भी व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाते हैं। जब हम किसी के जीवन में आशा, सहारा और सद्भाव का कारण बनते हैं, तब हमारा अपना जीवन भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। आइए हम प्रतिदिन अपने भीतर झांकने का अभ्यास करें, अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। दूसरों की भलाई में प्रसन्नता खोजे, कटुता के स्थान पर प्रेम चुने और
परिवार, समाज और समस्त मानवता के लिए भी कल्याणकारी बन सकता है। हे दयालु प्रभु, हमारे मन में सत्य, दीन दया और सेवा का भाव सदा बनाए रखे। हमें ऐसा विवेक दे कि हम अपने जीवन में सदाचार का पालन करें, दूसरों का सम्मान करें और मानवता की भलाई के लिए कार्य करें। हमारे हृदय में आशा, धैर्य और करुणा का प्रकाश सदैव जलता रहे और हमारा जीवन शुभ कर्मों, मधुर व्यवहार तथा आत्मिक उन्नति की प्रेरणा बन सके। आपकी कृपा से हमारा मन शांति, संतोष और प्रेम के मार्ग पर चल